मोदी सरकार की कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की इस योजना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इसके साथ नहीं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदा रहे तो चुनाव जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। ये संविधान के खिलाफ है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि वे 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में तो असमर्थ थे। मेरा कहना है कि जब वे 4 राज्यों में एक साथ चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा एक छिपा हुआ एजेंडा है जिसका उद्देश्य भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करना और केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करना है। वहीं बसपा चीफ मायावती ने कहा, एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। ये संघवाद को नष्ट करता है और लोकतंत्र से समझौता करता है जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को छोड़कर किसी के लिए भी कई चुनाव कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनाव में भी प्रचार करने की बहुत ज़रूरत है। लगातार और समय समय पर होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार करते हैं।